सिस्टम। तो मैंने इसकी एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, जी असल में वो कुछ हमें तो डिस्कस करनी होती है डेफिनेशंस वगैरह। एक्सरसाइज जी होगी सर। सारी। जी सर मैंने कर ली थी। चलो, ये थ्योरी की कुछ चीज़ें हैं, इन्हें हम शेयर कर लेते हैं और फिर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। जी, जी तो ठीक है क्या सर। जानते हैं आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, क्या होता है ये? जी सर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं हम, क्या होता है ये? सर रेक्टेंगुलर एक शेप है और उसके थ्रू किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे हम एक ग्राफ की फॉर्म में। हम्म, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, पढ़ें ज़रा। The rectangular coordinate system consists of two real number lines that intersect at a right angle. The intersection of the two axes is known as the origin. The point where the x dash and y axis cross, denoted by 0, 0 which correspond to the point 0 and 0. ठीक है जी, तो क्या समझ आया अब हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की कुछ शराइत होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू, Two real यानी numbers. टू रियल नंबर लाइंस। यानी पहली शर्त इसमें ये है कि दो होनी चाहिए और रियल नंबर्स वाली लाइन होनी चाहिए, जी यानी टू लाइंस हों जो रियल हम्म, नंबर से ली जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने एक रियल जी नंबर जी पढ़ी थी, ऐसे ऐसे एक लाइन होती है, जी याद होगा आपको, कि दरमियान में हम जीरो लगा दिया करते थे। इस तरफ जी क्या थे? 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स थे, और दूसरी तरफ और इस नेगेटिव तरफ क्या थे? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स थे। और जी ये एक रियल लाइन थी। इसी तरह जी एक रियल लाइन ऐसी होती है वर्टिकल, जी ऐसे, यानी जिसमें यहाँ दरमियान में कहीं जीरो होगा, ऊपर नंबर्स हम्म, क्या होंगे? जी +1 +2, नीचे नंबर्स क्या होंगे? -1 -2। अब अगर आप -1 इन दोनों लाइंस को कंबाइन कर देते हैं, समझ आ रही है जी? अगर हम इन दोनों जी लाइंस को कंबाइन करते हैं तो जी सर। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। असल में आपके पास जो एक प्लेन होती है पूरी की पूरी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी जो दो जी एक्सेस होते हैं, उसको आप क्या करते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उससे जो सिस्टम बनता है इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगली बात क्या रेक्टेंगल है? कोऑर्डिनेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस इज नोन एज ओरिजिन। जहाँ ये दोनों लाइंस एक ओरिजिन। दूसरे से मिलती हैं, जब इनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं ना, इस तरह प्लेस करते हैं कि ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली, इसको उठाकर इसके ऊपर जी यहाँ रख दें। जी ठीक है, इस तरह के ये जीरो यहाँ आ जाए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ तो ये नीचे जीरो -1। ओरिजिन इसको कहेंगे। हाँ जी, जीरो से मुराद ओरिजिन है। तो अगर आप इन जी दोनों, एक लाइन जो थी, ये वाली लाइन जो थी, ये हॉरिजॉन्टल थी, हम्म ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी। और ये ओरिजिन। जो दूसरी वाली लाइन थी ये थी वर्टिकल। हम्म अब जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों को मिला देंगे तो इनके मिलाने से जो जी सिस्टम बनेगा उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता रेक्टेंगुलर है? कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर जहां ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलती सिस्टम। हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जी ऑरिजिन। उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। ओरिजिन को किससे ओरिजिन डिनोट करते हैं? 0 0 से। 0 0 ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं? 0 0 0 से। 0। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट फिगर जी आपके पास मौजूद है, तो यहाँ ओरिजिन जो है वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, फिर जहाँ पे क्रॉस करी हैं लाइंस। जहाँ पर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस ये जो स्ट्रेट जा रही है। जी जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। लेफ्ट। क्या कहेंगे? क्या अभी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। और ये जो एक्सिस। वाई एक्सिस है ये कौन सी लाइन होती है? फिर आप कहेंगे वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन होती वर्टिकल। है। ठीक है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ जी इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन कहलाता है। ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। जी
ठीक है, दिस इज ओरिजिन। जी। अच्छा, इसमें ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पर जाएं, ओरिजिन से राइट राइट साइड साइड पर पे। ले जाएं तो एक्स एक्सेस को पॉजिटिव लिया जाता है, हम्म। ठीक है। और अगर ओरिजिन जी। से लेफ्ट साइड पर जाएं तो फिर ओरिजिन को नेगेटिव। नेगेटिव लिया जाएगा। ओरिजिन से अगर ऊपर की जानिब जाएं तो एक्स एक्स वाई एक्सिस को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएं तो वाई एक्सिस को नेगेटिव। नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ जी, अब जरा बताएं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म में हो। हाँ जी, इसमें आप ये कहेंगे कि पूरी की पूरी प्लेन जो होती है, उस प्लेन में किसी जी। भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जो रेक्टेंगुलर जी। कोऑर्डिनेट्स होता है, इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, नंबर लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, जी। नंबर लाइंस होती हैं जो आपस में जी। परपेंडिकुलर, यहाँ लफ्ज का यूज किया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। दरमियान यहाँ अगर आप एंगल चेक करेंगे, यहाँ ये हर जी। जगह 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा और इस तरफ भी 90 होगा। जी। तो इसी मुनासबत से लफ्ज यूज किया गया है रेक्टेंगुलर का, ठीक है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल। का मतलब है कि इनके दरमियान एंगल 90 होगा। तो हम्म। कितनी लाइंस होंगी? और हाँ जी, दो लाइंस होगी। कितनी नंबर तो लाइंस हैं? दो नंबर लाइंस हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो दोनों एक दूसरे के टू नंबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों मिलकर जो सिस्टम बनाएंगी, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। इसमें एक लाइन किस जी। तरह की होती है, जो एक्सिस होती है, एक्स एक्स एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? और एक्स एक्सिस की हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल होती है। वाई एक्सिस की जी। डायरेक्शन किस तरफ होती है? वर्टिकल। वर्टिकल होती है। ठीक है, समझ आ जी। रही है? जी सर। जी। अगली बात देखें। अब मुझे बताएं कार्टेशियन प्लेन क्या होती है? कार्टेशियन से आइडिया नहीं। ठीक है ना। तो कार्टेशियन सुना है कार्टेशियन, लेकिन भूल गई। जी, सर मेरे माइंड में नहीं आ रही लेकिन मैंने ये नाम सुना हुआ है। हाँ जी, कार्टेशियन जी। का मतलब होता है जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी। आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको किसी प्लेन का सहारा लेना पड़ता है। उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी। कार्टेशियन। तो ज़रा देखिए डेफिनेशन क्या है। A Cartesian plane named after French mathematician René Descartes, who formalized its use in mathematics, is defined by two perpendicular numbers lines, the x-axis which is horizontal and the y-axis which is vertical. Using these axes, we can describe any point in the plane using an ordered pair of numbers. ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। तो इसका मतलब अगर हमने चीज़ों को जाहिर करना हो तो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और अगर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाहिर करना है तो उसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन चाहिए। अब चाहिए कार्टेशियन प्लेन में आप नंबर्स को कैसे जाहिर करते हैं? एक नई बात क्या आ गई? कि क्या आया? नंबर्स को रिप्रेजेंट कर कि हमें सकते हैं। चाहिए होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ये आखिरी जुमला ऑर्डर पेयर। क्या चाहिए होंगे? जी। ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर्स को आप जाहिर करते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर। क्वाड्रेंट्स। हाँ जी। जी, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स आप क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड, क्वाड सिर्फ क्वाड। सुना है आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं कहते हैं जी क्वाड कोर कंप्यूटर है जी, जी। सुना है कुछ? कंप्यूटर्स को। जी, कंप्यूटर्स को सर। हाँ जी, कंप्यूटर्स में एक लफ्ज़ आजकल सुनते हैं जी, ये इसकी कोर्स कितनी है जी, ये जी कोर i5 है, ये कोर i3 है, ये क्वाड कोर है, इस तरह की बातें, ये ऑक्टा कोर है। जी। ठीक है। तो ये ख़ास किस्म की लैंग्वेज है। इसमें क्वाड से मुराद होते हैं चार। जो वर्ड क्वाड का आएगा सही ये, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड से मुराद होगा चार। अगर आप पूरी की पूरी कार्टेशियन प्लेन को चार बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर सेगमेंट जो है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है। जी। तो ज़रा देखिए डेफिनेशन। एक्सिस ऑफ
two-dimensional coordinate system divide the plane into four infinite regions. ठीक है, आप क्या करते हैं, ये जो आप एक्सेस ड्रॉ करते थे ना इस तरह, एक आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस ली, एक आपने वर्टिकल एक्सेस ली, फिर जो इसके जो ब्लॉक्स होते हैं उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ब्लॉक्स मतलब एक साइड को, और जो इनकी फोर साइड्स होती हैं ये उनको देखें प्लेन्स क्वाड्रेंट्स है ना, कहते हैं। जी ये पूरी की पूरी प्लेन है। प्लेन को हम अगर बराबर चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जी इनमें से ये जो हर हिस्सा है ना, ये एक क्वाड्रेंट है, जी ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा जी क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा। ठीक है जी। अच्छा, अगली ठीक बात, है। जब आप क्वाड्रेंट में जाहिर कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ती है ऑर्डर्ड पेयर की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑर्डर्ड पेयर। आपको कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर्ड पेयर किस क्वाड्रेंट में है? सर हमें नंबर्स जो दिए होंगे हाँ, हमें उसे नंबर्स लोकेट दिए होंगे, करेंगे। उन नंबर से हम जज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ आपको -2 -4, ये किस जी क्वाड्रेंट में आएगा? -2 4 ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी मैंने जी डिस्टिंक्शन दी हुई है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी जी पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। जी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि हम्म फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव होता है। तो इस तरह नहीं से तो पता है। क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ किसी पॉइंट को जाहिर करना चाहें तो एक पॉइंट है आपके पास ए, जी इसके पॉइंट्स हैं जी 5 -3। हम्म दूसरा पॉइंट है बी, इसके पॉइंट्स हैं 0 8। तीसरा पॉइंट है आपके पास सी, इसमें पॉइंट्स हैं -4 -3। और एक पॉइंट है डी, इसके जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो फर्स्ट कर लें 4 और 2 है। अब बताएं कैसे रिप्रेजेंट करना जी है? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ए कहाँ पर आएगा, चले मुझे रिप्रेजेंट करा दें। मैंने कहा कि ए जो ठीक है है वो ऐसे आएगा, बल्कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 8 की बजाय ना मैं इसे 0 जी 5 दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा 5 -3, तो एक्स एक्सेस पे 5 यानी यहाँ ये 5 हो गया, जी उधर से -3, तो ये जनाब -3 हो गया। -3। ठीक है, इनको ज़रा आगे बढ़ाएं जी तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जाके। फिर जी ठीक एक्स एक्सेस पे 5, ये 5 यहाँ से जी यहाँ से। ठीक है जी, और और वाई जी एक्सेस पे -3, ये और -3, फिर से तो कहाँ -3। जाके मिलेंगे, यहाँ। तो ए वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब मुझे बताएं कि ए का क्वाड्रेंट क्या है? ए का क्वाड्रेंट है फर्स्ट ए का क्वाड्रेंट कौन फोर्थ। सा बनेगा? सर फोर्थ ही बनेगा। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट, गुड। जी आप यहाँ लिखेंगे कि ए आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी ठीक है, अब सी देखें कहाँ आएगा। सी -4 -3। ए सर एक्स एक्सिस पे -4 ये -4 और इधर से और वाई एक्सिस पे -3। दोनों मिलेंगे यहाँ। तो हम्म ये पॉइंट आपका सी होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू विल राइट -4 -3। जी जी ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ें आगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। पैरेलल बना जी? थर्ड। इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा जी क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड। यहाँ आप लिख देंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। चलें, ये जो डी वाला पॉइंट है इसको देखें कहाँ आएगा। पी वाई 0 मतलब x 0 मतलब मेन पॉइंट ओरिजिन पे आएगा। नहीं नहीं, डी की बात कर रहा हूँ, डी। डी अच्छा -4 आएगा। एक्स एक्स ये एक्सेस का -4 3 -4। जी और और उधर टू से 2।
वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला 2। तो ये पॉइंट आएगा, तो ये डी ठीक पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। जी। अब ये बी पॉइंट रह गया, ये मुझे बताएं ये कहाँ आएगा? फिर 0 ओरिजिन पे आएगा ये 0 ओरिजिन पे, और 5 वाई एक्सिस पे। 5 के लिए यहाँ यहाँ चलेगा, ये पॉइंट आ। जी। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो फर्स्ट में। देखें फर्स्ट तो इस तरफ है, ये सारा फर्स्ट है, जी। ये सारा सेकंड है, ये सारा थर्ड है, और ये जी। सारा फोर्थ है। अब मुझे बताएं ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? क्या ये फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में? ये तो मिड में आ रहा है ना। हम्म, तो कहाँ होगा ये? पहले क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, कहाँ होगा? तो इसका कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि ये हाँ मिड में है। ये एक्स मैच नहीं एक्सिस हो पर, रहा। ये वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। जी। इट विल एग्जिस्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। समझ आई बात? जी जी। चलो आगे बढ़े। जी। अब देखें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, आगे क्या होता पे। है ऑर्डर्ड जी। पेयर? क्या होता है? देखिए जिनके पेयर्स पेयरिंग होती है। जी पेयरिंग होती है जिनकी। हाँ, जिनमें पेयर्स होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स को कहते हैं। ऑर्डर पेयर। जी जी, उन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स ये क्यों कहते हैं? जी प्लेन पे ही ऑर्डर पेयर्स हाँ जी। होंगे। तो जब प्लेन में आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो तो हम्म। ऑर्डर्ड पेयर में बात करते हैं। तो क्या है, जी। ज़रा देखें। किनको ऑर्डर्ड सर पेयर, आपके पास। जी जी। ordered pair usually refers to set of two numbers located हम्म। at a point in the coordinate plane, when an ordered हम्म। pair refers to the location। ठीक है। हम्म। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है दरअसल ये आपको लोकेशन बता रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है। जी। ठीक है। अब लेट अस सपोज यहाँ हम कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपने क्या लिया? लेट अस सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर आप ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये जाहिर करता है कि अगर आप ओरिजिन पर हों, हम्म। ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपने 4 पॉइंट्स पढ़ना है, जी। फिर वहाँ से और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 5। पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है उससे इसका डिस्टेंस कितना बनता है? 5 है। ठीक है। तो यहाँ कहीं ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जी। ठीक है। ये पॉइंट क्या है? जी सर। 4 5। 4 5 बात समझ में आ रही है? ऐसे। अच्छा, अगर मैं इसे लिख दूँ बी पॉइंट में 5 4, तो क्या फिर भी हम यही होंगे? ये सर। कहाँ होंगे? नहीं नहीं सर 5 का 5 आगे होगा एक्स एक्सिस पे। 5 यहाँ तक आ गया और जी। 4 यहाँ और तक। 4। जी। तो ये हो जाएगा जी 5 4। तो आप देख रहे हम्म। हैं कि पॉइंट बी पे जो 5 4 है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं ऑर्डर्ड पेयर्स की, हम उन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोकेशन बता रहे होते हैं। अब अगर हम 4 5 जी। लिखते हैं तो इसका ऑर्डर बड़ा अहम है, इसकी तरतीब बड़ी अहम है। अगर आप 4 5 लिखते हैं आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप 5 4 लिखते हैं तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जी। ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे? लोकेशन विल चेंज। अच्छा, इसमें शायद आपको इतना फील ना हो। अब ज़रा एक एग्जांपल और देखें, सी में देखेंगे -4 2 कहाँ होगा ये? 4 2
-4 नेगेटिव के एक्स एक्सिस में यहाँ आ गया -4, और 2 कहाँ होगा? 2 पॉजिटिव के वाई एक्सिस में। तो ये आ रही है जी, ठीक है। अगर आप सी पॉइंट को लें तो ये होगा -4 2, लेकिन अगर मैं डी पॉइंट ले लूँ, इसको तरतीब बदल दूँ, अब हम कहाँ हैं? एक्स एक्सिस पे +2 और वाई एक्सिस पे -4 ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव में। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नेगेटिव। अब यहाँ आ गया। अब मुझे बताएं लोकेशन में कितना फ़र्क है? सेम, उन दोनों की डिफरेंट है और ये दोनों से साथ मैच हो रहे हैं। लोकेशन का फ़र्क पड़ गया ना? जी सर। तो ये लोकेशन हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लोकेशन ये जो लोकेशन है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं? डॉट्स में। नहीं होते तो डॉट्स में हैं। कहीं फ़ायदा है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में कहीं हम यूज़ करते हैं? कहीं देखा है आपने, सुना है कभी? सर इनकी लोकेशंस को। जी सर आपकी आवाज़ नहीं आई थी। जी जी, मैंने कहा कि इनको कहीं हम यूज़ कर रहे हैं? डेली लाइफ में। जी, डेली लाइफ में कहीं यूज़ हो रहा है? सर ये तो नहीं, लेकिन हम लोकेशन से जगह लोकेट कर सकते हैं अपने, जहाँ पर करंट लोकेशन देके और जहाँ पर हमें जाना हो उस हाँ, लोकेशन को लोकेशन हम फाइंड आसानी करके। से जज कर सकते हैं, ठीक है। आजकल जियो फेंसिंग हो रही है। जी खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाए ना, जी सर। तो पुलिस और आर्मी क्या करती है, जियो जी फेंसिंग करती है। वहाँ पर जाकर ना वो अंदाज़ा जी लगाते हैं कि यहाँ से किस किस लोकेशन में टेलीफोन कॉल्स हुई उस लोकेशन पर। जी सर। तो उससे जी एग्जैक्ट जो कल्प्रेट होता है उसकी पोजीशन को डायग्नोज किया जाता है, ठीक है जी। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं ठीक है। एब्सिसा क्या होता है एंड ऑर्डिनेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एक शेप है एब्सिसा। वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट फिर में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनेट राइडियन है। आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एब्सिसा जी और ऑर्डिनेट को सीखना है। मैथ्स की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना ऑर्डर पेयर्स की, तो हम जी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखें, जी इन कॉमन यूजेज एब्सिसा जी। रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। जब आप ऑर्डर्ड जी पेयर लेते हैं ना, तो उस पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पॉइंट होता है और एक वर्टिकल एक्सिस का पॉइंट होता है। वर्टिकल। जी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ये अमूमन पहला होता है, इसको एब्सिसा कहते हैं। तो मतलब इसको मैथमेटिक लैंग्वेज में एब्सिसा कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है। ये फर्ज कर लें आपका ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में जी पूछता है जी कि 2 और 5 है, जी तो आपसे पूछते हैं बताएं जी एब्सिसा क्या है, तो आप कहेंगे एब्सिसा इसका 2 है। जी। ठीक है। जी। इसका एब्सिसा क्या है? टू। क्योंकि जब हम और चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और 3 को जी करेंगे, सर। तो वहाँ जी। जब हम ग्राफ्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ना, हम्म। ग्राफ्स को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो ग्राफ्स में हमने ऑर्डिनेट निकालने हैं, एब्सिसा निकालना है, जी। डिफरेंस निकालना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो और ऑर्डिनेट वर्टिकल होगा। जी, ऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस से जी मुतल्लिक है ना, जी ठीक है। पता लग जाएगा जी। ऑर्डिनेट और एब्सिसा में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो जी एब्सिसा सर। का ताल्लुक किससे है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल और एक्सिस से। ऑर्डिनेट। और जी ऑर्डिनेट का ताल्लुक किससे होता है? वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है। जी। चलें जी, मिड पॉइंट क्या पॉइंट। होता है? तो सर सेंटर पॉइंट जो होता है हाँ जी, जब आपको, दोनों साइड का। ठीक है, जब आपको कोई पॉइंट दिया गया हो और उसका सेंट्रल जी पॉइंट ढूंढना हो, तो जी हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हैं। जी। हाँ जी, तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें क्या है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मैथमेटिकल मिड पॉइंट इक्वेशन फॉर्मूला। है। जी 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 जी। देखें ज़रा क्या लिखी हुई।
Mathematical equation used to measure the halfway point between two data points. हाफ वे The पॉइंट study of बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं उनके दरमियान हाफ वे पॉइंट जो आपने बताना होता है, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। The study बाकी of economics uses जी सर पढ़ूँ आगे? जी जी, अगर आपने इकोनॉमिक्स को स्टडी करना हो ना, क्योंकि जी आपकी सर। फील्ड किसकी है, बिजनेस की है, इकोनॉमिक्स की है, अकाउंटिंग की है, तो उसमें क्या करेंगे आप, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स यूजेस द कैलकुलेशन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इधर डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना, दो ही चीजें होती है ना, एक होती है डिमांड, दूसरी क्या होती है, सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब होता है कि आपने मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया, क्या हमारा ताल्लुक किससे है, टीचिंग की फील्ड से है, ठीक है। अब जब हम टीचिंग की फील्ड में थे तो पहले हमारी एकेडमीज थी, गवर्नमेंट जॉब्स तो अपनी जगह है ना, इसके अलावा क्या थी, एकेडमीज थी। अब एकेडमीज में क्या होता था, हमारा लिमिटेड कंटेंट था, लिमिटेड स्टूडेंट था, यानी एरिया में तक महदूद थे, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स ने हमें ये बताया कि नहीं, आप अपने जो तरीक़ेकार है इसको इम्प्रूव करें, आपने अपने मेथड्स को इम्प्रूव करें। फिर हम लोगों ने इंटरनेशनली देखा कि रूटीन क्या है, यानी पहले पढ़ाने में सिर्फ हमारे पास एक इलाके के सिर्फ स्टूडेंट्स थे, या एक शहर के स्टूडेंट्स, बल्कि एक कॉलोनी के स्टूडेंट्स हमें जानते थे, ठीक है। तो फिर हमने इसको ग्लोबल कर लिया। ग्लोबल से क्या मुराद है कि हम लोगों ने यूएई भी रब्ता किया, अमेरिका भी, ठीक है, अपनी सीवीज भेजी, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने एक्सेस की, उससे क्या हुआ, हमारा जो विजन है वो ग्लोबल हो गया। हमने लोगों की डिमांड देखी कि लोग क्या डिमांड करते हैं, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें पढ़ी जाती हैं, किस तरह से चीज़ें समझी जाती हैं, ठीक है। डिमांड को समझा और फिर यहाँ से सप्लाई फराहम की, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंटरनेशनली स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आती है, हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने चैप्टर्स हैं, वो डिमांड आती है, उसके मुताबिक क्या है, प्रिपरेशंस करवा के तो उन्हें जो है सप्लाई फराहम कर दी जाती है। समझ आ रही है? तो ये डिमांड और सप्लाई। इसी तरह मार्केट में अगर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसकी एवरेज निकाली जाती है, मिड पॉइंट निकाला जाता है। 100% आप नहीं दे सकते। देखिए ना, दुकानें कितनी ज़्यादा हैं मार्केट में, कितनी ज़्यादा दुकानें होती हैं, लेकिन हर दुकानदार कुछ ना कुछ अर्न करके जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एवरेज निकाली जाती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, किस तरह का ड्रेस चल रहा है, रूटीन एवरेज क्या है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू क्या है, उस सेंट्रल वैल्यू को निकाल के फिर उसके मुताबिक क्या किया जाता है, ग्राफ की मदद से अंडरस्टैंडिंग लेके फिर क्या करते हैं, उस जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो लोगों को पसंद होती हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का आपको एडवांटेज होता है मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। अब इसको निकालते कैसे हैं? हाँ जी, इसमें आपको जो दो पॉइंट्स दिए हों, एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2, तो सिंपल हम क्या करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हुए एब्सिसा को दूसरे पॉइंट के एब्सिसा में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, और ऑर्डिनेट को दूसरे पॉइंट के ऑर्डिनेट में ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, तो इससे क्या मिल जाता है आपको, मिड पॉइंट हासिल हो जाता है। सिंपल है ये। जी सर। आगे चलिए, आगे क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। हाँ जी, ये क्या होता है? किसी चीज़ का डिस्टेंस को मेजर करना। हाँ जी, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने बताना हो कि ये कितने फासले पर हैं, तो इसको हम बताते हैं डिस्टेंस फार्मूले के जरिए, इसको हम बताते हैं डिस्टेंस फार्मूले के जरिए। तो डिस्टेंस फार्मूले को जाहिर करने का एक तरीका यह है कि अगर दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, अगर आपने इनके दरमियान डिस्टेंस लेना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है जी डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की अलामतें, नोटेशंस होती हैं डिस्टेंस को जाहिर करने की। एक तो नोटेशन ये होती है कि आप सिंपल डी लगा दें ऐसे, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हो ना, अब फर्ज कर लें जो पॉइंट्स हैं इनके हम नाम रख लेते हैं, एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरे पॉइंट का नाम
बी है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि इनके डिस्टेंस को आप मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी लिखकर यहां जी पर लिख देंगे ए बी, ए और जी बी। यहां पर जब हम ए बी लिख रहे होते हैं तो याद रखना है आपने माइनस कैसे करना है, बी में से ए को करना है, ये ख्याल रखना है कि जब भी डिस्टेंस फाइंड करना है बी बी में में से से ए। वैसे अगर आप ए में से बी में निकाल देंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है और आंसर दोनों तरफ बराबर आता है। आंसर दोनों तरफ क्या आता बी है? में से ए को माइनस करना है जब हम माइनस करेंगे हाँ बी इक्वेशन में में, से, देखिए ना ये बी क्या था, x2 मतलब ये। माइनस x1, ये देखिए ना ऐसे लिखा है ना, x2 जी माइनस जी x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1। हाँ तो इसका मतलब होता है कि हम डिस्टेंस ऑफ बी ले रहे हैं फ्रॉम ए, बी का फासला जी ए से मालूम कर रहे हैं, ए फर्स्ट पॉइंट जी होगा, बी आपका सेकंड पॉइंट होगा। जी ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, हम्म, राइट। जी तो जी इसकी फर्दर फॉलोअप एक्सरसाइज है, उसके मतलब आपने मुझे बताया है कि आप ऑलरेडी इस फॉलोअप एक्सरसाइज को जी गो थ्रू कर चुकी हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक जी जी क्वेश्चन ज़रा हम यहाँ कर लें जी साथ कि अगर जी ये हो ठीक है गया है, सर। ठीक है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल जी इफ आई सर। टेक क्वेश्चन नंबर 7, जी राइट, इसमें सर क्या डिस्टेंस इंफॉर्मेशन है? में से जी मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जी 0.6, जी जबकि दूसरा 6 दिया हुआ है -424। -424। ठीक है जी। जी अब ठीक इसमें है। आपने क्या करना है जी, मिड पॉइंट फाइंड करना है। और जी तो मिड फॉर्मूला पॉइंट कैसे लगाएंगे, निकालेंगे? तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। x1 जी, फार्मूला क्या होता है? आप x1 कहेंगे जी प्लस x1 x प्लस x2 डिवाइड प्लस बाई 2, x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 y1 डिवाइड बाई 2। प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब तो सर पहला हम पॉइंट क्या है, 0। लिखेंगे 0। जी 0 प्लस प्लस 2 4 नहीं, ओवर 2, तो सॉरी 2। और 6 प्लस 24 डिवाइड बाई 2। तो तो ये रिजल्ट क्या आ -4। जाएगा, -4/2 यानी, और 30/2। तो ये आ जाएगा -2 तो और ये हो जाएगा -4 कैसे आया है तो क्वेश्चन में? जी। ठीक है सर, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख रही थी, सही है। ठीक है ना, ये था ना, दूसरा पॉइंट था 4 एंड 24, दो पॉइंट्स हैं ना। जी हाँ जी, सिंपल है, हो जाएगा। जी सर, जी मैंने कर लिया था। अच्छा ये बताएं ये क्या कहलाएगा? ये मिड पॉइंट का, पॉइंट तो आ गया, इस मिड पॉइंट को कहते हैं क्या है? मिड पॉइंट को x1 ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर, है। अब ऑर्डर ये बताएं पेयर। एब्सिसा कौन है? एब्सिसा है -2। ये हो गया एब्सिसा। जी ठीक है, और इसमें ठीक ऑर्डिनेट है। क्या है? 15। ठीक है, ऑर्डिनेट पेयर। जी ठीक हो गया। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, और एक्स वाला जो है वो एब्सिसा है और वाई वाला जो है वो ऑर्डिनेट पेयर। ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा। जी नहीं सर। चलो, अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड से, इसमें कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स के जी दरमियान डिस्टेंस कैसे लेना है। जी सर। तो फर्ज कर लें कि एक पॉइंट अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है 3-2, और दूसरा पॉइंट क्या है, -3 5। तो कौन सा? तो अगर जी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जी बिटवीन ए एंड बी, तो मैंने क्या तरीका बताया है, तो कैसे फाइंड फॉर्मूला करेंगे? लिखेंगे। जी। x2 हम्म। माइनस x1। तो x2 में किसको लिखूं मैं यहाँ, x2 कौन होगा? x2 होगा -2। ये x1 है, ये x2 है, जी x2 ये माइनस y1 थ्री है, ये जी y2 वाई है। तो क्या लिखेंगे, -3। 3 - 3 होल स्क्वायर जी और +5 माइनस -5 -2। इंटू -2। जी तो सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? -6
माइनस प्लस 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है जी? 36। 7 का स्क्वायर 49। 36, 7 का स्क्वायर 49 जी। तो कितना हो जाएगा? 36 5 प्लस 8 49 85 अंडर। 85 जी। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द अंडर पॉइंट्स ए एंड रूट बी। 85 अच्छा, अगर तो आपने डिस्टेंस बिटवीन द 9.7 पॉइंट्स बी ए लेना हो फिर क्या होगा? ये लेना ये, देखिए ना, तो ये इसका ए भी आपके यही पास है ये क्या? था जी जी और बी आपके पास ये है। जी तो अगर वो तरतीब उलट कर दे, आप कैसे करेंगे फाइंड? जी। तो पहले लिखेंगे हम पी में x2, तो 3 लिखेंगे हम। तो याद ये रखना है कि जो पहला पॉइंट है ना, ये जी आप x1 कह देना, ये x1 ये y1, ठीक है ठीक है। ये x2 और ये y2। x3 तब्दीली समझ आ गई आपको? माइनस, जी सर। तब्दीली पिक कर लिया आपने? तो जी क्या लिखेंगे अब? 3 जी अब आ जाएगा, अब देखिए 3 जी माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू 3। माइनस 3 जी और प्लस दूसरे के लिए 2 -2 2 है ना -5। जी। -2 -5 जी जी, तो 3 + 3 6 हो जाएगा जी और ये हो जाएगा -7। 6 का स्क्वायर जी वही 36, 7 का स्क्वायर 36 49 और 49 इसको भी आप सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आपका वही 85। 85 हो जाएगा इसका मतलब चाहे जी आप डिस्टेंस ऑफ ए टू बी फाइंड करें या बी टू ए फाइंड करें, डिस्टेंस जी हमेशा बराबर होता है। जी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। सेम ठीक है, ठीक तो डिस्टेंस आप किसी है भी डायरेक्शन से, किसी भी डायमेंशन से लें, डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या होगा? सेम बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अब आपने कुछ क्वेश्चंस मुझे प्रीवियस एक्सरसाइज से बताए थे। जी देखिए जी वो क्या है क्वेश्चंस। एक तो आपने बताया था, क्वेश्चन नंबर था 27, ऐसे ही है जी जी? जी सर 27 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में 29 और दिया हुआ 30 t डिवाइड बाई 2 2 मॉड greater than or equal to 12 12, ऐसे ही है जी? जी 12 है, ये 2 है? सर 12 ही है 12 ना? है जी अब सर इसमें समझना है हमने इसको। देखिए कल हमने ये जी सीखा था कि जब किसी नंबर का मॉडुलस लें तो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 2 जी 2 वैल्यूज 2 कंडीशंस होती हैं। हाँ जी, मॉडुलस कितने किस्म का हो सकता है? 2 तरह का, हाँ जी, एक एक का पॉजिटिव और पॉजिटिव एक है नेगेटिव और एक जी नेगेटिव है। जी सर ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, वैसे 3 कंडीशंस होती हैं। पॉजिटिव ए कब होगा? जी व्हेन x इज या a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 और यहाँ x इज लेस देन 0। लेस देन 0 जी अगर हम जी एब्सोल्यूट वाली डेफिनेशन को देखेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं क्या, बल्कि ये a ही होना चाहिए x की बजाय, क्योंकि यहाँ हम जी a ले रहे हैं ना सब जगह, हियर इट शुड बी a। सर मैं क्लास दोबारा ज्वाइन करूँ, फ़ोन ये वाला ऑफ होने वाला है। बस ये अभी जब ऑफ हो जाए तो कर लेंगे कॉल, ठीक दोबारा है देख सर लें ज़रा। यहाँ ठीक a है ग्रेटर देन 0, यहाँ a इक्वल टू 0, जी यहाँ a लेस देन 0। लेस देन 0 ठीक है, जी अब यहाँ पर इसका मतलब जब आप जैसे ही मॉड को ख़त्म करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी क्या, कि या तो मॉड की वैल्यू
या तो ये वैल्यू थी ग्रेटर हो जाएगी जी या फिर ये वैल्यू थी, जी इन दोनों में से कोई एक होगा ना। जी सर। अच्छा, अगर आप फर्स्ट वैल्यू को लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास t का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यू विल राइट t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। जी जबकि दूसरी जानिब अगर आप इसे देखें तो हम्म t/2 है ना, इसे अगर आप 2 से हम्म, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। जी तो डिवाइडेड बाय डिवाइड कर दें -1 माइनस करेंगे। वन पर, जी माइनस वन पर डिवाइड करने पर क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जी साइन जी रिवर्स और सर। ये -24। तो इसका मतलब जी t की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं, -24 से लेकर +24 तक, जी सर बल्कि माइनस 24 से 24 ग्रेटर देन टी। 24 से लेस देन इक्वल टू, और इधर जी 24 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये आपकी नंबर जी लाइन होगी, यहाँ कहीं 0 होगा, आगे कहीं जाके +24 आएगा, जी यहाँ -24 आएगा। जी अब वहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, 24 नेगेटिव 24 24 के इज ग्रेटर देन। इक्वल या लेस। जी ठीक है, इसको जी इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल या फिर लेस, इधर जी इक्वल और ग्रेटर। ग्रेटर। तो दिस इज t greater than or equal to 24, this is जी t less than or equal to 24। सिंपल है जी। जी सर। हाँ जी, अगला पार्ट देखें क्या था। अगले पार्ट में सिर्फ तब्दीली ये है, 29 और 30 बताया ना आपने। जी सर। जी जी, उसमें सिर्फ तब्दीली ये है कि आप इसको फैक्टराइज तो कर सर लेंगे। स्केल खत्म करना है स्केयर क्या? ख़त्म तो बाद में होगा ना, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे 29 है, जी अब इसमें दिया हुआ है एक्स स्केयर -2 -2 मॉडुलस मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ऐसे है जी। 2। जी सर। तो यहाँ आप जैसे ही मॉडुलस से बाहर आते हैं तो आप दो पॉसिबिलिटीज कहेंगे कि एक्स स्केयर -2 या तो जी ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नेगेटिव। या फिर एक्स जी स्केयर -2 नेगेटिव है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अगर आप इसे नेगेटिव से उधर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं सर एक्स किसको? स्केयर -2 लेस देन इक्वल -2 टू -2 हो जाएगा। जी इसे इधर ले आए तो एक्स एक्स स्केयर इज लेस देन इक्वल टू -2। जी ठीक है, +2 तो एक्स स्केयर इज लेस देन 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0। जी जबकि आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर -2 तो ग्रेटर देन -2 इक्वल टू 0। इंटू 3 जी तो एक्स स्केयर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जी इसके बनाएंगे आप दो फैक्टर्स, हम्म, एक होगा x-2 और दूसरा हो जाएगा x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, अब आंसर देखें ना, ग्रेटर देन 0 कब आएगा, ग्रेटर देन 0 उस वक्त होता है या जब पहला नंबर भी, ठीक है, जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और और दूसरा नंबर भी ग्रेटर देन दूसरा 0। नंबर भी ग्रेटर देन। ठीक है, जी सर। तो इसमें इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें आप कह सकते हैं x-2 इज इक्वल टू 0 एंड जी x-2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। दूसरी वैल्यू क्या थी, x+2 थी ना, तो ये एक्स 2 उधर प्लस जाएगा टू तो जी -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू जी -2 एंड x इज जी ग्रेटर देन एक्स -2। ग्रेटर देन। तो ये चार केसेस इसके आएंगे, और इसमें क्या आएगा, जी इसमें जस्ट आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी लेस x देन इक्वल टू इक्वल 0 टू एंड x 0। इज लेस देन 0। जी ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, जब से मैंने जी केसेस बनाए थे लास्ट टाइम, ये आपका केस जी 1 हो सर। जाएगा, ये आपका केस 2 हो जाएगा, राइट। जी जी हल कर लेना आप, जी सर। x इज इक्वल टू 2, जी ये x इज ग्रेटर देन 2। एक्स ग्रेटर देन ठीक है, 2। ये आपका केस 1 हो गया, जी ये आपका केस 2 हो गया। केस 3 क्या जी हो गया, x इज इक्वल टू -2,
और x is केस equal 4 to क्या हो minus गया, 2, x x is greater than 2। माइनस 2। समझ आ रही? जी। अच्छा, जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 होता है एक तो इसमें, दूसरा कब 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है जब दोनों नेगेटिव हो। तो एक दफा जी आप क्या जी करें, x माइनस 2, ठीक है, एक दफा x प्लस 2। इसको लेस देन 0 ले लें, हम्म। ये दोनों नेगेटिव हो तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना, अलग अलग जब करना हो। ठीक है। और एक है कि x माइनस 2 को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 बनेगा, x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करें, x इज लेस देन 2 और ये x इज लेस देन माइनस 2, तो ये ग्रेटर 4 देन, केसेस इसके बन जाएंगे। ठीक है ना? फिर x इज ग्रेटर देन 2 नहीं होगा? देखिए ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर जवाब आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जैसे 6 है वो ग्रेटर देन 0 है। जी। अब 6 कब आ सकता है, जब आप 3 को 2 से ज़रब दें तब भी 6 आता है, ठीक है। तब भी 6 आता है ना। और -3 को -2 से ज़रब दें तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो या दोनों जी। पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव तो होंगे। इसमें मैंने लिया है दोनों का पॉजिटिव केस। जी इस केस में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर देखें, ये दोनों का पॉजिटिव केस लिया है। जी जी। ठीक है, तो पहले केस में क्या ले लिया, दोनों को पॉजिटिव, यहाँ पर देखें ना, बोथ पॉजिटिव, जी दोनों पॉजिटिव हों तो ये केसेस बने। और यहाँ दूसरे केस में क्या लिए, बोथ नेगेटिव ले लिए। ठीक है, अब नंबर लाइन पे जाहिर कर लेंगे। ठीक है। दो केसेस हैं, दोनों पॉजिटिव हों तब रिजल्ट क्या होगा, दोनों नेगेटिव हों तब रिजल्ट क्या होगा। अब जी। ठीक है, अब ये तीसरा हो जाएगा, ये ट्वेंटी आपका। वाला, जी सर सेम है। जी जी सर सेम ही ऑलमोस्ट, वो मुझे स्केल की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सेशन के बाद आपको कितनी बातें नहीं पता लगी हैं। अब भी वाले सेशन में? आज वाले सेशन में आपने बताया था कि एक्सरसाइज आपने कर ली है, हो गई है, जी सर। तो जी आज कितनी बातें नहीं सर, पता लगी। 1.5 में कितनी बातें समझ नहीं आई? जी जी, कितनी बातें नहीं पता लगी हैं। सर समझ तो आ गई। नहीं, मैंने कहा आप कह रही थी ना एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लिया, अब मुझे ये बताएं कि जी अब सर। इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें आपको नहीं पता लगी हैं। सर मुझे जो चीज़ें, मुझे तो जस्ट यही पता था कि फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन उसके अलावा मुझे काफ़ी कुछ पता लगा है कि मतलब उनको बोलते क्या हैं, ऑर्डिनेट और ये वो पेयर वगैरह सारा ऐसे पता लगा है, वरना मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर दी थी फॉर्मूला में। हाँ जी, तो मैंने यही बताना चाह रहा था कि आपकी जो जूनियर क्लासेस होती हैं उनमें और प्रोफेशनल क्लासेस में यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो जी सर। प्रोफेशनल क्लासेस है ना, इसमें अब आपने इन चीज़ों को अप्लाई जी करना है आगे। जी ठीक है, सर। इन जी। चीज़ों को क्या करना है आगे, अप्लाई। अप्लाई करके क्या करना होता है, आपने अप्लाई करके आप क्या निकालते हैं, कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं। क्या जी करते सर। हैं, जैसे नतीजा बोर्ड में आप निकाल। जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स दिया, एग्ज़ाम्स को हल किया आपने और आगे। हम्म। अब जब आप हल कर लेते हैं ना, फिर क्या होता है, फिर उसके पीछे प्रोसीजर होता है जी। कि आपके पेपर्स को चेक किया जाता है, फिर आपके नंबर लगाए जाते हम्म। हैं, फिर आपकी ग्रेडिंग की जाती है, फिर आपकी पोजीशनें बनाई जी जाती हैं, पीछे सारा बहुत सारा काम हो रहा होता है। फिर जब रिजल्ट आता है जी तो पता जी। लगता है जी टोटल 1100 नंबर थे, 1100 में से जिस हम्म। बच्चे ने 1081 नंबर लिए उसने टॉप भी किया, नंबर इतने लिए और उसने टॉप किया, या वो सेकंड आया या वो जी। थर्ड आया। ठीक है, इसी तरह हम्म। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि हल कर लेनी काफ़ी नहीं होती, हमने जाना है जी। प्रोफेशनल स्टडीज़ में। हम्म। तो प्रोफेशनल जी स्टडीज़ में सर। हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इनको अप्लाई करके हम फ़ायदा क्या उठाएंगे। ठीक है, जी तो सर। वहाँ जब हम चैप्टर जी 2 और 3 करेंगे ना, अगर ये आपने थ्योरी ना जी पढ़ी सर। हुई हुई, ऑर्डिनेट, जी एब्सिसा, ठीक है, जी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस जी सर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहा जाता है, वर्टिकल एक्सिस जी को क्या कहा जाता है, ठीक है, नंबर जी। लाइन कैसे पे से कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर ये हम्म। चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप थ्योरी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त फिर इतना जी सर। टाइम नहीं होता कि थ्योरी पढ़ी जाए। जी वहां पर हमने इसको अप्लाई करना होता है जो पीछे पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है ना, जी
वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो एक स्टेप की होगी, लेकिन बाद में आपने फौरन रिजल्ट बताना होगा कि इस कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट क्या आना है, वो रिजल्ट आपको नहीं पता लगेगा। जी ठीक है, वो रिजल्ट में ठीक है। पूछेगा बताएं जी एब्सिसा कितना है, ऑर्डिनेट कितना है, जी। कोऑर्डिनेट कहाँ एग्जिस्ट हम्म। करते हैं, स्लोप कैसे निकलेगा। जी। समझ आ रही है बात। जी। जी सर। तो एक चीज के मीनिंग होते हैं फिजिकल मीनिंग, एक होते हैं मैथमेटिकल मीनिंग। जी। ठीक है, तो एक तो आपने मैथमेटिकल स्टेप कर लिया ना, फिर उसके आपको मीनिंग भी पता होना जी। चाहिए, ये जो स्टेप किया है इसका मतलब क्या है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि इस जी। थ्योरी की क्लासेस आपकी है प्रोफेशनल स्टडीज। जी सर। ठीक है, प्रोफेशनल स्टडी। तो प्रोफेशनल स्टडीज जब शुरू हो जाए ना तो उसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आगे आपने ठीक इस्तेमाल है। करनी होती है। ठीक है, जी। टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन में यही फर्क है, तो थोड़ी सी मेहनत करें। जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो जी। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको संभालें, बार बार पढ़ें सुने, क्योंकि ये जब हमारे जी। अगले चैप्टर्स आएंगे ना, तो अगले चैप्टर्स में दोबारा जी नहीं सर। सुना सकूंगा। ठीक है, इनको बार बार ठीक है सुनते सर। रहें। ठीक है, जी ठीक है। चलो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जी। आज आप ना, जो पिछले हमारे सेशंस हो गए आज समेत, इन सेशंस को आप दोहरा लें। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर जी। में अगर आप देखेंगे ना, तो जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, जब हम उसमें जी। स्टार्ट करेंगे जी तो सर। आगे हम बढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस की तरफ। किस तरफ जाना है हमने, लीनियर जी सर। इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में। ठीक है, जी। तो हमने जो कि वन वेरिएबल पढ़ लिया, अब हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये जी। उम्मीद करता हूँ कि जो पहला रिलेशन है इसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, ताकि जब हम जी दूसरा रिलेशन कर ठीक रहे हो है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी जी। एग्ज़ाम्स की कोई फाइनल डेट आ गई आपकी। सर मैंने कॉल की थी टीचर को, जी जी, कोऑर्डिनेटर को भी की थी। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट से एग्ज़ाम्स हैं। हाँ जी, फर्स्ट से। एक टीचर कह रही थी कि फर्स्ट से पता लगेगा कि डेट शीट क्या है, और एक सर कह रहे थे कि फर्स्ट से पेपर्स हैं आपके, तो बहरहाल और एक आपने सर ना, ने सिलेबस भी दे दिया। ये जो जी। होती है ना यूनिवर्सिटी स्टडीज़, इसमें जी। तैयारी होती है साथ के साथ। ठीक है, जी। जी। तो आपने ये करना है कि जो मटेरियल आपको मैंने पढ़ा दिया ना ऑलरेडी, ठीक है, जी। तो इसको आप साथ साथ तैयार करते जाएं। अगर हमें टाइम बच जी। गया तो हम टेस्ट जी। कर लेंगे, अगर टाइम ना बचा जी। तो जी। बहरहाल इसको गो थ्रू करना है आपने अच्छे से। जी ठीक है सर। ठीक है, ये आप जी। अच्छी से तरह जी। तैयार करते रहें। अगर टाइम बच गया तो टेस्ट वेस्ट लेंगे, लेकिन आपने असल में ना क्लासेस में ज़रा डिले कर दिया काफ़ी। मेरे हिसाब से आप जी। 20-22 दिन लेट जा रही, लेकिन फिर भी अभी भी हिम्मत करें। जी। हम कोशिश करेंगे जी। कि इसको अच्छे अंदाज में कंप्लीट करें। थैंक यू जी, कल जी ठीक है इंशाल्लाह सर। आप। जो है जी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करते ठीक हैं। है थैंक सर। यू। ठीक है। ठीक ओके, है। आप। टेक रेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आप।